नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए संगम विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से तैयार है। यह विचार संगम विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। इसके साथ ही श्री सक्सेना ने कहा कि यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के इतिहास पर गौर करें तो पाते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में डॉक्टर DS कोठारी कमीशन के द्वारा लाई गई थी। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे एवं मूलतः उदयपुर से आते हैं। वहीं दूसरी शिक्षा नीति साल 1986 में प्रस्तुत की गई। इस नीति में 1992 में आंशिक संशोधन किया गया, जब कई सालों बाद 29 जुलाई 2020 को नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो वर्तमान में 27% के आसपास है, इसको तेजी से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% तक ले जाने की योजना है। संगम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने बताया कि विश्वविद्यालय में शीघ्र ही कौशल विकास केंद्र तथा उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में संगम विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। संगम विश्वविद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई तथा इस नीति के परिप्रेक्ष्य में संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा की कार्य योजना क्या होगी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के द्वारा दी जा रही अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियों के बारे में भी बताया गया और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो संगम विश्वविद्यालय का संरक्षक समूह है, जो संगम ग्रुप के भी सफल संचालन कर रहे हैं और हमारे जो चेयरपर्सन हैं अनुराग जी सोनी, उनका ये विज़न है कि कोई भी बच्चा उस शिक्षा से वंचित ना रह जाए, खासकर ऐसे बच्चे जो कि मेरिटोरियस हैं या खेल कूद के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां हासिल किए हैं और यहाँ तक कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से आते हैं, ऐसे सभी बच्चों को छात्रवृत्तियाँ देने के बारे में भी जानकारी दी गई। संगम विश्वविद्यालय के द्वारा जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, विशेषकर कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों को 10-10 लाख रुपए प्रति वर्ष के पैकेज पर भी लिया है, वो सारी जानकारियाँ दी गई। और भविष्य में किस प्रकार के नए कोर्सेज खोले जाएंगे, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इनको शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इस साल जो है संगम विश्वविद्यालय में बीटेक प्रोग्राम के अंतर्गत जो नए कोर्सेज हैं, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैकेट्रॉनिक्स, ये दोनों प्रोग्राम हम इस साल हमने शुरू किया है। साथ ही फायर सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर भी हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं। और अगर हम बात करें सारी स्कूल्स को लेके, तो हमारे यहाँ सारी स्कूल्स में इंजीनियरिंग स्कूल के अंदर बीटेक एमटेक प्रोग्राम, BCA MCA प्रोग्राम चल रहे हैं। और अगर हम बात करें अप्लाइड साइंस के अंदर तो BSc MSc प्रोग्राम है। अगर हम बात करें फार्मेसी के अंदर तो B Pharma D Pharma प्रोग्राम है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स हमारे यहाँ चल रहा है। अगर हम बात करें स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में, तो उसके अंदर MA BA प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहे हैं अभी। और इसी तरह से अगर हम कहें कि स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, तो उसके अंतर्गत भी BVOC प्रोग्राम जो है हमारे यहाँ चल रहा है। और मैनेजमेंट स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर MBA BBA और BCom प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहे हैं। और आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ एजुकेशन BA BEd BSc BEd प्रोग्राम और साथ ही नर्सिंग के अंदर हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ हो भिलवाड़ा जिले के, उसके अंतर्गत BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। हम उसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि जर्नलिज्म के लिए भी, क्योंकि आज बहुत अच्छा इस तरह का लगा है, तो इस तरह के जैसा सर ने भी बताया, कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम जर्नलिज्म के लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे, अगले साल से शुरू कर पाएंगे।